प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। पहली रैली डोडा में हुई है, जहां 45 साल बाद देश के किसी प्रधानमंत्री ने सभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के एक तीर से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों पर निशाना साधा। विपक्ष पर जम्मू कश्मीर जैसे खूबसूरत राज्य को खोखला करने और आतंकवाद की आग में झोंकने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खानदान पर प्रहार किया तो जवाब तो आना ही था। पहली प्रतिक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से आई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी को जब इनमें से किसी खानदान की जरूरत पड़ी, तब तो हम जम्मू कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा, भविष्यवाणी कर दी कि जिस पीडीपी को मोदी आज भला बुरा कह रहे हैं, चुनाव बाद सीटें कम पड़ने पर उससे फिर से हाथ मिला सकते हैं। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की 20 सीटें और आ जाती है तो बीजेपी वाले जेल में होते। खड़गे के इस बयान पर मोदी ने जम्मू कश्मीर से पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने पूछा है कि क्या कांग्रेस लोगों को जेल भेजने के लिए सरकार बनाती है या जनता जनार्दन के भले के लिए सरकार बनाती है। उनका अहंकार देखिए। अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? दो 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद 3 बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए चलाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की रैली के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री हरियाणा पहुंच गए और कुरुक्षेत्र से चुनाव प्रचार का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने यहां बीजेपी की जीत की हैट्रिक की गारंटी दी है। अपनी डबल इंजन की सरकार के काम गिनाए और विपक्ष पर खूब गरजे। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही ये भी गारंटी दी कि जब तक मोदी है तब तक आरक्षण की रत्ती भर लूट नहीं हो सकती। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले।
जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आम्बेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। SC, ST, OBC का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है। गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले साल भी योगी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने बड़े भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। हौसले बुलंद हैं तो बीजेपी और मोदी सरकार पर हमले भी तेज हैं। सीबीआई को लेकर जस्टिस उज्जवल भुइया के बयान को आम आदमी पार्टी ने लपक लिया। लगातार दूसरे दिन संजय सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को लेकर जो कहा उससे ये साफ हो गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर हुई है। इस देश की जांच एजेंसियों का तमाशा बना रखा है। इसका गुनहगार सीधे तौर पे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। सीबीआई अमित शाह के पिंजरे में कैद है। सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला। मकसद एक था, केजरीवाल झुक जाएं, आम आदमी पार्टी झुक जाए, आम आदमी पार्टी के नेता झुक जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हौसले के साथ जेल की 4 दीवारियों के पीछे लड़ना स्वीकार किया, झुकना मंजूर नहीं किया।